विश्वामित्र जी कथा प्रारंभ किए सुनाना। लक्ष्मण जी का मन मिथिला देखने का है, डर के मारे नहीं बोल रहे हैं। राम जी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव भाई साहब का मन कथा में नहीं लग रहा है। गुरु जी पूछे क्यों? तो नाथ लखन पुर देखन चाहे, प्रभु सकोच गर प्रगट। ये लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं। आपके डर के कारण, संकोच के कारण बोल नहीं रहे हैं। अकेले तो भेजने लायक नहीं है गुरुदेव, यदि आप कहेंगे तो मैं लेकर जाऊंगा, नगर दिखा करके तुरंत ले आऊंगा। किसने कहा? राम जी ने। गुरु जी समझ गए कि ये दोनों भाई नगर देखना नहीं चाहते, नगर वासियों को अपने रूप का दर्शन कराना चाहते हैं। गुरु जी ने अनुमति दी। जाए देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन देखा। गुरु जी को प्रणाम करके राम लक्ष्मण जी चले। आपको बताऊं, पूरी मिथिला में इस बात की चर्चा हो रही है कि दो इतने सुंदर राजकुमार आए हैं कि जिनको देखकर जनक जी महाराज उनके रूप पर मोहित हो गए थे। मिथिलावासी सोचने लगे वो दोनों कितने सुंदर होंगे, क्या हमारे भाग्य में उनका दर्शन लिखा है? तब तक घर के बच्चों ने जाकर घर के भीतर माता पिता को सूचना दी, बाहर निकलिए, देखा नगारा भूप सुत आए, देखा नगारा भूप सुत आए, समाचार पुरवासी न पाए, समाचार पुरवासी न पाए, धाए धाम नाम सब त्यागे, धाए धाम नाम सब त्यागे, मानो मनहु रंग निधि लोटन लागे, मनहु रंग निधि लोटन लागे, मनहु रंग निधि लोटन लागे। भगवान आए, पूरी मिथिला में चर्चा हो गई। लोग घर के बाहर दौड़े, सखियां छत पर दौड़ी और जाकर भगवान के रूप का दर्शन करने लगी। जैसे रघुनाथ जी दिखाई पड़े, मिथिला वासियों को लगा कि जन्म जन्मांतर का खोया हुआ खजाना प्राप्त हो गया। सखियां कहती हैं, सुर नर असुर नाग मुनि किसी में भी इतना सुंदर कोई होने वाला नहीं है। एक ने कहा कि हमको तो लग रहा है ना विष्णु भगवान इतने सुंदर हैं ये। एक सखी ने कहा और क्यों ना भेटाइल हो, उनके 4 भुजा हैं, इनके पास 2 ही हाथ दिखाई दे रहे हैं। एक ने कहा फिर ब्रह्मा जी, उनके 4 मुख हैं, इनके तो एक ही मुख है। एक ने कहा फिर शंकर भगवान, बोले शंकर भगवान विकराल वेश बना के रहते हैं, विकट वेश मुख पंच पुरारी, ये तो इतने सुंदर हैं कि लगता है करोड़ों करोड़ों कामदेव को भी लज्जित कर दे अपनी सौंदर्य से, इतने सुंदर हैं ये। सखियां भाव में आकर ऊपर से कहने लगी, अरे सखी है देखूं ना ये दोनों भैया सावर गोर, सखी है देखूं ना दोनों भैया सावर गोर, सखी है देखूं ना दोनों भैया सावर
बक्सर वाले बाबा सखी है सुनली की आजुए अइले, बक्सर वाले बाबा सखी है सुनली की आजुए अइले, बक्सर वाले बाबा सखी है सुनली की आजुए अइले, बक्सर वाले बाबा सखी है। देखू ना पीछे पीछे ई जुगल किशोर सखी है, देखो ना पीछे पीछे जुगल किशोर सखी है, देखो ना दोनों भैया सावर को। अब तक न देखनी हम ऐसन सूरतिया सखी है, अब तक न देखनी हम ऐसन सूरतिया सखी है। अब तक न देखनी हम ऐसन सूरतिया सखी है, अब तक न देखनी हम ऐसन सूरतिया सखी है। देखू ना मनवा नयनवा के छोर सखी है, देखो ना मनवा नयनवा के छोर सखी है, देखो ना दोनों भैया सावर को। मनवा मगनवा नाचे देखी सांवर घनवा सखी है, मनवा मगनवा नाचे देखी सांवर घनवा सखी है, मनवा मगनवा नाचे देखी सांवर घनवा सखी है, मनवा मगनवा नाचे देखी सांवर कैसे घनवा सखी है। देखू ना बनवा में नाचे जैसे मोर सखी है, देखो ना बनवा में नाचे जैसे मोर सखी है, देखो ना दोनों भैया सावर को। कोमल कमल के ऐसन गुड़वा के तरौआ सखी है, कोमल कमल के ऐसन गुड़वा के तरौआ सखी है, कोमल कमल के ऐसन गुड़वा के तरौआ सखी है, कोमल कमल के ऐसन गुड़वा के तरौआ सखी है। देखू ना रहिया के भरतिया कठोर सखी है, देखो ना रहिया के भरतिया कठोर सखी है, देखो ना दोनों भैया सावर को। एक ने कहा मंगला से पैती इनके तो अखिए में बसैती सखी है, मंगला से पैती इनके अखिए में बसैती सखी है, जो मंगला से पैती इनके अखिए में बसैती सखी है, मंगला से पैती इनके अखिए में बसैती सखी है। जियरा जुड़ैते होई के विभोर सखी है, जियरा जुड़ैते होई के विभोर सखी है, देखो ना दोनों भैया सावर को सखी है, देखो ना दोनों
ने कहा मांगने पर भेटा जाए तो आंख में बसा लूं। उसने कहा आंख में बसा कर क्या करोगी? रात दिन निहरती इनके छोह से दुलरती सखी है। रात दिन निहरती इनके छोह से दुलरती सखी है। रात दिन निहरती इनके छोह से दुलरती सखी है। रात दिन निहरती इनके छोह से दुलरती सखी है। आरती उतरती हम साँझ भोर सखी है। आरती उतरती हम साँझ भोर सखी है। देखूना दोनों भैया सावर गोर सखी है। देखूना दोनों भैया सावर गोर सावर गोर सावर गोर। सखी है देखूं ना ये दोनों भैया सावर गो। एक ने कहा कि ये जो सांवले वाले हैं इनका नाम है राम, गोरे वाले का नाम है लक्ष्मण। ये दोनों अयोध्या वाले महाराज के कुमार हैं, पता चला है। और विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने के लिए अयोध्या से आए थे, यज्ञ की रक्षा किए हैं। यहां धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। एक ने कहा कि गोरकू तो नहीं, लेकिन जो संवरकू है ना, बिल्कुल सीता जी के लिए योग्य दिखाई पड़ रहे हैं। यदि इनसे विवाह हो जाए सीता जी का तो आनंद आ जाए। यदि महाराज इनको जान गए, मेरा मन कहता है, तो प्रण का त्याग करके बरबस विवाह करा देंगे। एक सखी कहती है तुम क्या जानती हो, महाराज इनको पहचानते नहीं है। महाराज इनको पहचान भी लिए हैं, जान भी लिए हैं, लेकिन उसके बाद भी अपने प्रण का त्याग अब तक महाराज ने नहीं किया। एक सखी ने कहा चिंता ना करो, जितना मुझे पता है ब्रह्मा जी सबको उचित फल प्रदान करते हैं, और ये बात यदि सत्य है तो मेरी मानो ये सांवला ही सीता जी के पति बनेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है, यही दूल्हा बनेंगे। जैसे सखी ने बात कही, बगल में खड़ी एक दूसरी सखी लगी नाचने। सखियां पूछी तुम क्यों नाच रही हो? बोली मैं यूं सोच के नाच रही हूं कि यदि ऐसा हो गया और राम जी दोबारा यदि मिथिला में आए, विवाह हो जाएगा तो बार बार विदाई कराने तो अबे करेंगे राम जी। ये जितनी बार मिथिला में आएंगे हम लोगों को उतनी बार इनका दर्शन प्राप्त होता रहेगा। अब इससे अधिक आनंद और जीवन में क्या होगा है? और आपको बताऊं, एक प्रसंग आता है कि राम जी जब लंका पर विजय प्राप्त कर लिए, 14 वर्ष बाद वन के वास के, तो राम जी अयोध्या आए। अयोध्या में उत्सव मना, दिवाली मनी, लेकिन आपको बताऊं मिथिलावासी उदास हो गए थे। मिथिलावासी सोचते हैं भगवान तो आए, अयोध्या वासी दर्शन कर लिए, लेकिन हम लोग अपने दुल्हा दुल्हन सरकार का दर्शन नहीं कर पाए। तो आपको बताएं मिथिला से पत्र आया अयोध्या, मिथिलावासियों ने पत्र दिया कि सरकार कृपा करते, हम भी अपने सरकार को देखना चाहते हैं। तो कहते हैं कि जैसे विवाह के समय भगवान बारात गई थी साज सज्जा के साथ, उसी प्रकार राम जी दोबारा लेकर के मिथिला गए, वही हाथी घोड़े साज सज्जा के साथ। और अब की बार चारों दुल्हा चारों दुल्हन महारानी गई, सब लोग मिथिला गए। कोहबर में सखियां भगवान को घेर करके बैठी हैं, सीताराम जी बैठे हैं। 14 वर्ष बाद भगवान वन से आए हैं। सब भगवान के मुख को देखती हैं सखियां और आपस में कहती हैं
जैसन पहुना हमार ओइसन के करा कहीं, जैसन जीजा हमार ओइसन के करा कहीं। नईखे केहू तीन लोक 14 भुवन में, नईखे केहू तीन लोक 14 भुवन में। राम जी के दोबरी बरोबरी न पसंगा न कण में, दोबरी बरोबरी न पसंगा न कण में। मन में होखे इनके संगे संगे लागल रही, जैसन पहुना हमार के करा कहीं, जैसन जीजा जा हमारो सन के करा कहीं। हमने सुना है राम जी आपका जादू जंगल में रहने वाले लोगों पर भी पड़ गया था, है? कपटी कुराही कोल भील बनवासी, कपटी कुराही कोल भील बनवासी। आपको देखकर हो गईले हरिजन सिया राम के उपासी, हो गईले हरिजन सिया राम के उपासी। कहे लगलन कि ए बबुआ रही जा यही, जैसन पहुना हमारो ओइसन के करा कहीं, जैसन जीजा हमारो सन के करा कहीं। सखियां नाचती हैं। दोबारा यदि आए तो हम लोग कितने धन्य हो जाएंगे, बार बार इनका दर्शन मिलेगा। एक सखी ने कहा बात तो बड़ी अच्छी है, लेकिन इतने छोटे दिखाई दे रहे हैं, क्या इनसे धनुष हिल भी पाएगा? एक सखी ने कहा चुप रहो, नहीं जानते तो नहीं बोलते, इनको क्या हल्के में ले रही हो? ये वही राम जी है, मैंने सुना है एक बाण में ताड़का को समाप्त कर दिए, एक बाण में। ये वही राम जी है, मारीच को बिना फर का बाण मारे हैं, कितना दूर जाकर मारीच गिरा है पता नहीं चला, सुबाहु को जलाकर भस्म कर दिए। अरे इनके पांव के धूल से अपने सतानंद जी की मां अहल्या जी का उद्धार हो गया है, पांव के धूल से। जिनमें इतना प्रताप भरा है, क्या वो शिव के पिनाक को तोड़े बिना रहेंगे? मेरी मानो, जिन ब्रह्मा जी ने सीता जी को बनाया है, वही ब्रह्मा जी ने विचार करके इस सांवले को बनाया है। दूल्हा तो यही बनेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। सखियां ऊपर से भगवान के ऊपर पुष्प की वर्षा करती हैं। हिया हर सही बरसही सुमन सुमुखी सुलोचनी वृंद, जाहि जहां जहां बंधु दू तह तह परमानंद। भगवान सबको अपने रूप माधुरी का दर्शन देते हुए घूम रहे हैं। देखिए राम जी ना, हम चाहते हैं हमारे मन का हो, भगवान हमेशा अपने भक्त के मन का करते हैं। लक्ष्मण जी तो केवल बहाना है। मिथिलावासी सोचते हैं कि क्या हमारे भाग्य में भगवान का दर्शन नहीं लिखा है, हम लोग वहां जा नहीं सकते जहां वहां रुके हैं वो। राम जी कहें आप मेरे पास नहीं आ सकते हैं तो क्या हुआ, राम तो आपके बीच में आ ही सकता है। इसलिए राम जी ने नगर भ्रमण करने की रचना बना ली और पूरी मिथिला में घूम घूम कर भगवान ने सबको दर्शन प्रदान किया। बच्चों के साथ धनुष यज्ञशाले का दर्शन करते हैं। संध्या भई विलंब हो रहा है, ऐसा जानकर बच्चों को बरबस विदा करके राम जी गुरु जी के